SDSS पब्लिक स्कूल हरिहरपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 8.2 के सवाल नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 से प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में आपने सवाल नंबर 1 के तीनों पार्ट देखे थे। आज हम चौथे पार्ट से प्रारंभ कर रहे हैं। बेटा, पहले सवाल में ही हमसे कहा गया निम्नलिखित के मान निकालिए। हमने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 के मान निकाल लिए थे। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 4 नंबर में लिखा गया बेटा साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कॉसेक 60 अंश अपान सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 अंश। इनके मान हम इसमें पुट कर देते हैं बेटा। जैसे साइन का 30 अंश में मान होता है 1/2, टेन का 45 में 1, कॉसेक का 60 अंश में मान होता है बेटा 2/√3 बटा सेक का 30 अंश में मान होता है 2/√3 प्लस कॉस का 60 अंश में 1/2 प्लस कॉट का 45 में 1। ये मान हमने सारणी की सहायता से इसमें रख लिए। अब हम इनको थोड़ा सरल कर लेते हैं। जैसे 1/2 प्लस 1, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 और 1 3। हम इसको लिख देंगे बेटा 3/2 माइनस कितना लिखा है 2/√3 बटा वही मैटर नीचे 2 एकम 2, 2 और 1 3। हम इस पद को पहले रखना चाह रहे हैं बेटा, तो इसलिए पहले इसको ऐड करके लिख रहे हैं। 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 प्लस 2 बटा कितना लिखा है √3। अब इन दोनों को सरल करते हैं ऊपर नीचे। देखते हैं बेटा, ऊपर का लासा है 2√3, नीचे नीचे की गुणा कर लिए। अब इसकी तिरछी गुणा करेंगे। √3 किसके पास पहुंच रहा है 3 के पास। कितना हो गया बेटा 3√3 माइनस 2 2 के पास पहुंचा 2 दूना 4 बटा वही मैटर नीचे। हमको नीचे भी गुणा कर लेनी है। 2 और √3 की गुणा 2√3, √3 और 3 की गुणा बेटा 3√3 प्लस 2 दूना 4। 2 नंबर और 4 नंबर पे 2√3 लिखा था, हमने इसको कैंसिल कर दिया। बचा क्या 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 और प्लस का कितना 4। अब हम इसका परिमेयीकरण कर लेते हैं। परिमेयीकरण का मतलब अंश और हर में नीचे क्या लिखा है बेटा 3√3 प्लस 4 है, तो हमको चिन्ह बदल लेना है। प्लस की जगह -4 से गुणा करने पर ऊपर नीचे दोनों में हमको 3√3 माइनस 4 से गुणा कर देनी है। करते हैं। ऊपर क्या लिखा था 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 और प्लस का बेटा 4। हमको गुणा किससे करनी है 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4 से। ऊपर एक जैसे दो पद हो गए, तो जब एक जैसे दो हो गए हम इसको लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे के लिए आपको फार्मूला पता है, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। मतलब आपको पता है बेटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी के बराबर हम लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ही जगह पर 3√3 है, तो हम 3√3 का स्क्वायर कर दें। माइनस बी की जगह पे कितना है 4,
हमने 4 का स्क्वायर कर दिया। हम कक्षा 7 से एक सर्वसमीका पढ़ते आए हैं ऊपर के लिए बेटा, वो सर्वसमीका जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का बेटा 2ab। इसको हम ऊपर अंश वाले पद में यूज करेंगे। देखते हैं बेटा, 3√3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, हमने 4 का कर दिया, माइनस 2ab लिखा है तो 2 गुणा 3√3 और गुणा बी की जगह 4 बटा नीचे 3 का वर्ग कितना हुआ 9, अंदर से निकले 3 तो 9 तियां 27 माइनस 4 का वर्ग कितना हो गया 4 चौके 16, ऊपर से 3 तियां 9, अंदर से निकले 3 9 तियां 27 प्लस 4 का वर्ग कितना हुआ बेटा 16 माइनस 2 तियां 6 चौके 24 और साथ में कितना लगा दें √3 बटा 27 से हमने 16 घटा दिया, कितना बचा 11। फिर एक लाइन और सरल करते हैं, 27 और 16 को ऐड किया, कितना हुआ बेटा 43 माइनस 24 √3, हमको ऐसे ही रखना है, और बटे में कितना 11। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका बचा हुआ पार्ट नंबर 5, पांचवें पार्ट में हमको दे दिया गया 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपान sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इनके भी हम मान रख लेते हैं बेटा सारणी की ही सहायता से। जैसे 5 गुणा कॉस का 60 अंश में मान मैंने बताया 1/2, कॉस का स्क्वायर था 1/2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 है बेटा, सेक का 30 में मान होता है 2/√3, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, क्यों सेक का स्क्वायर था, माइनस tan स्क्वायर 45 है, tan का 45 में मान होता है 1, tan का स्क्वायर था हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, बटा साइन स्क्वायर 30, साइन का 30 में मान होता है बेटा 1/2, साइन का स्क्वायर था मैंने 1/2 का स्क्वायर कर दिया, कॉस स्क्वायर 30, कॉस का 30 में मान होता है √3/2, कॉस का स्क्वायर था हमने √3/2 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको सरल करते हैं, 5 गुणा 1/2 का वर्ग 1/4 हो गया, प्लस 4 गुणा 2/√3 का वर्ग 2 दूना 4, रूट हटा खुल करके आ गए आपके 3, माइनस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, बटा 1/2 का वर्ग बेटा 1/4 प्लस √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4। फिर सरल करते हैं, 5 एकम 5 बटा 4, फिर बीच में प्लस 4 चौके 16 बटा 3 माइनस 1, नीचे दोनों के हर समान है, एक बार 4 लिख लेते हैं, ऊपर कितना 1 प्लस 3। फिर अब देखते हैं ऊपर वाले पद का लासा हमको क्या मिल रहा है 4 और 3, तो 4 तियां 12, 4 से मैंने 12 को भाग किया आया 3, 3 से 5 को गुणा कर दिया 3×5 15, 3 से 12 को भाग किया 3 चौके 12, 4 और 16 की गुणा कर दी तो 16 चक्कू 64, माइनस इस 1 के नीचे मैंने 1 मान लिया, 1 से 12 को भाग किया 12 आए, 12 और 1 की गुणा बेटा कितनी हो गई 12, बटा देखते हैं 3 और 1 4, उसके बटे में क्या लिखा है 4, 4 और 4 कैंसिल। अब थोड़ा सरल कर लेते हैं, 15 और 64 को जोड़ के देखते हैं, 5 और 4 9, 1 और 6 कितना हुआ बेटा 7, माइनस कितना लिखा है 12, बटे
कितना 12, ये 1 का कोई औचित्य नहीं रहा। लास्ट पंक्ति सरल कर लेते हैं। 79 से हमको 12 घटाने हैं। 79 से मैंने 12 घटा दिए, कितना बचा 67/12। ये हमारा हो गया आंसर। सवाल में बताया गया बेटा सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। जैसे पहले पार्ट में दिया गया 2 tan स्क्वायर 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। एक फार्मूला है बेटा, इसको याद कर लेना। जैसे मैंने कहा आपसे sin 2a बराबर फार्मूला होता है बेटा 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a। sin 2a की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, और जब इतना लिखा होगा तो हम sin 2a भी लिख सकते हैं। a की जगह पर है 30, तो हमको क्या लिख देना है बेटा sin 2a। a का मतलब 30, तो हम कितना लिख दें sin 2 × 30, मतलब बेटा sin 30 दूना 60 अंश। हमारा विकल्प नंबर ए यहाँ पर सत्य होता है। फिर बेटा दूसरे पार्ट में क्या दिया गया 1 - tan स्क्वायर 45 अपान 1 + tan स्क्वायर 45। इसके लिए भी एक फार्मूला कंप्लीट कर लेना। जैसे जहाँ कहीं पे लिखा हो बेटा 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a, उसकी जगह पे हम लिख देते हैं बेटा cos 2a। यहाँ देखते हैं a की जगह क्या है 45, तो हमको क्या लिख देना है बेटा cos 2 × 45, 45 दूना 90। अब हम अपने विकल्पों में देखते हैं, हमको कहीं पे भी cos 90 वाला विकल्प नहीं दिया गया, तो cos का 90 अंश में सारणी में हम मान देखते हैं बेटा कितना होता है 0। कितना होता है 0। अतः हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही हो गया बेटा डी। इसी प्रकार से पार्ट नंबर 3 में sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, किसके बराबर है। जैसे हमको नीचे विकल्प दे दिए गए 0 अंश 30 अंश 45 अंश और 60 अंश। बेटा sin 2a का फार्मूला होता है, चूँकि sin 2a = 2 sin a × cos a, और यहाँ पे sin 2a बराबर 2 sin a कह रहा है, तो हम a बराबर 0 रख के देखते हैं। a बराबर 0 अंश रखने पर क्या हुआ बेटा sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0। अच्छा अब बेटा sin 2 की गुणा जब मैंने 0 से कर दी तो क्या आ गया 0 बराबर 2 × sin का 0 में मान क्या होता है बेटा 0। यहाँ sin 0 का मान क्या हुआ 0 बराबर 0। कहने का मतलब ये हुआ कि a का मान कितना होना चाहिए 0। 30 कर देंगे 45 कर देंगे 60 कर देंगे तो हमारा यह मान असत्य हो जाएगा। अतः a बराबर होगा किसके बराबर होगा 0 के। हम लिख सकते हैं a बराबर 0 अंश। फिर बेटा पार्ट नंबर 4 में 2 tan 30 अंश अपान 1 - tan स्क्वायर 30 अंश, इसके लिए भी फार्मूला है बेटा। ध्यान रखना जहाँ कहीं पे लिखा हुआ हमको दिख जाए 2 tan a अपान 1 - tan स्क्वायर a, उसकी जगह पे हम लिख देते हैं बेटा tan 2a। अब यहाँ a की जगह कितना दे दिया गया 30 अंश, तो हमको क्या लिख देना है tan 2 × 30 अंश।
तो tan 30 दूना 60 अंश। हम अपने विकल्पों में देखते हैं कि सी वाले पार्ट में tan 60 अंश लिखा गया, अतः हमारा विकल्प सी सत्य होता है। आपको अगले बचे हुए सवाल पार्ट नंबर 3 में मिलेंगे। धन्यवाद।